दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों मेरा नाम है सोनू और आप सीख रहे हैं मेरे साथ स्पोकन इंग्लिश बेसिक लेवल पे। आज की इस वीडियो लेक्चर में आप लोग हेड बेटर का प्रयोग सीखेंगे। आप सीखेंगे कि किस सिचुएशन में हेड बेटर का प्रयोग किया जाता है। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों हेड बेटर का प्रयोग किसी जनरल सिचुएशन के लिए नहीं बल्कि सीरियस सिचुएशंस के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग दो तरीके से किया जाता है। नंबर 1, इसका प्रयोग एडवाइस के लिए किया जाता है और नंबर 2, इसका प्रयोग वार्निंग के लिए भी किया जाता है। लेकिन विशेष बात यह है कि इसके प्रयोग में यह भाव निहित होता है कि यदि वक्ता के द्वारा दी गई वार्निंग या फिर एडवाइस को गंभीरता से नहीं लिया गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस निकट भविष्य में ठीक नहीं होंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर किया जाए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हेड बेटर का प्रयोग एडवाइस के लिए या फिर वार्निंग देने के लिए किया जाता है। और बड़ी बात यह है कि इसके पीछे जो हिडन मीनिंग होती है वो ये होती है कि यदि आप मेरे द्वारा दी गई एडवाइस या फिर वार्निंग को गंभीरता से नहीं लेंगे तो निकट भविष्य में उसके कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं होंगे। ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड बेटर, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर अदर वर्ड्स लिखे जाते हैं। दोस्तों अब स्ट्रक्चर के नीचे लिखे हुए एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। लिखा है यू हैड बेटर टेक एन अम्ब्रेला। मीन्स स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर हेड बेटर है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेक, देन अदर वर्ड्स में एन अम्ब्रेला लिखा हुआ है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है कि बेहतर होगा यदि आप एक छाता ले लें। और इस सेंटेंस में जो हिडन मीनिंग है वो ये है कि अगर आप छाता लेकर नहीं जाएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं होंगे। मतलब ये है कि हो सकता है बारिश हो जाए, आप भीग जाएं और आप बीमार हो जाएं। अगला एग्जाम्पल है यू हैड बेटर एक्सेप्ट योर मिस्टेक। हिंदी मीनिंग है कि बेहतर होगा आप अपनी गलती स्वीकार कर लें। अब इस बात के पीछे कहने वाले की हिडन मीनिंग ये है कि अगर आप अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं होंगे। अगला एग्जाम्पल है यू हैड बेटर लीव मी अलोन। हिंदी मीनिंग है कि बेहतर होगा तुम मुझे अकेला छोड़ दो। और इसकी हिडन मीनिंग ये है कि अगर तुम मुझे कुछ देर के लिए अकेला नहीं छोड़ोगे तो हो सकता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस ठीक ना हो। दोस्तों इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट चेंज है, अर्थात यू की जगह मैंने थर्ड पर्सन सी लगा दिया है। और इसके अलावा मैंने नॉट का भी प्रयोग इसमें किया है। याद रखो नॉट का प्रयोग हेड बेटर के बीच में नहीं बल्कि हेड बेटर के बाद में होता है। अब इसकी हिंदी मीनिंग ये है कि शी हैड बेटर नॉट डाइवर्स हर हस्बैंड, जिसका मतलब ये है कि उसके लिए बेहतर होगा कि वो अपने पति को तलाक ना दे। अब इसके पीछे की हिडन मीनिंग ये है कि यदि वो ऐसा करती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। So if you really like the video, don't forget to subscribe the channel and also hit the bell icon to get all the notification of my upcoming videos. So see you in next video. For till then, good luck, goodbye.